इस योगा अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रख करके और शरीर का निरोगपना महसूस करना और मन में आए हुए वेगों को शांत करना, ये उद्देश्य इस योग शिविर में है। योग वासिष्ठ में भगवान राम जी से वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, दो प्रकार की व्याधियां हैं, दो प्रकार की बीमारी है। एक नंबर व्याधि, दो नंबर आधि। व्याधि का मतलब शारीरिक परेशानियां, शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक समस्याएं। और दूसरी आधि का मतलब है मानसिक व्याधियां, मन की बीमारियां, मन की खूबियां, मन की आदतें, मन की समस्याएं। इन दो चीज से, इन दो बीमारियों से हर प्राणी ग्रसित है, हर मनुष्य परेशान है। कोई शरीर से परेशान है, कोई मन से परेशान है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये योग है, आसन है, प्राणायाम है। और इसी योग के साथ में जो ध्यान योग है, अकार उकार मकार का जो उच्चारण है, जो प्राणायाम है, ओम, ये ओम मंत्र का जो उच्चारण है, यह हमारी मन की समस्याओं का समाधान है। और हमारे डॉक्टर आचार्य मीनू बाईसा ने 2 दिन से आपको ये अभ्यास करवाया जा रहा है। और कल और परसों शायद आपको और मौका मिल सकता है। आप आचार्य हैं इस योग में, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई करके इसको समाज सेवा के लिए या कहें मानव सेवा के लिए ये कार्य करके, और यहाँ भी आकर के हम सब साधकों को या हम सब भाई बहनों को ये लाभ दिया। इसलिए इनके सम्मान में एक बार ताली हो जाए, ऊपर हाथ करके हो जाए तो धन्यवाद। अब 2 मिनट में आप लोगों का लेऊंगा कि ये शारीरिक जो बीमारियां हैं, ये इस योग से भी होगी, आसन प्राणायाम से भी होगी, और दवा, औषधि, मेडिसिन और खान पान से भी लाभ मिलेगा। आप खान पान को ठीक रखेंगे, आप मौके पर दवाई लोगे, आप औषधि लोगे, मेडिसिन समय समय पर लोगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रह सकेगा। जैसे मेरे को किसी सज्जन ने आकर के ये कहा कि डॉक्टर ने मुझे अंडे बताए, मैं खा लूं क्या? उस वक्त हमारे गुरुजी थे, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहने के लिए उससे
निवेदन किया। मैंने कहा भैया आप ऐसा करो, ये गुरुदेव से पूछो। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर ने आपको अंडे बताए हैं, अच्छी बात है, आपकी बीमारी तो या आपकी वीकनेस को या आपकी कमजोरी को हो सकता है अंडा ठीक कर दे, लेकिन क्या अंडे खाने से आप मरोगे नहीं? डॉक्टर ठेका लेता है कि इस बात का कि तुम अंडे खाओगे तो फिर मरोगे नहीं और लंबी उम्र हो जाओगे? बोले नहीं, डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा, वो तो साल 2 साल 5 साल हम ठीक रह सकते हैं, फिर आखिर में तो हमको मरना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का अधर्म सहित आहार करने से, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नशा पता करने से ये शरीर बचने वाला नहीं है, ये तो मिटेगा ही। इसलिए आप सचेत रहें कि इस चक्कर में किसी कोई हो, चाहे संत हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कुछ भी हम किसी भी प्रकार का आहार लेंगे तो भी शरीर रोग का घर है। ये कोई केवल आपकी समस्या नहीं है कि भाई हमको बीमारी लगी है। जिसने शरीर धारण किया है उसमें आया है बालकपन, उसमें आई है जवानी, उसमें आया है बुढ़ापा, उसमें आई है मौत। तो शरीर की बीमारी का इलाज हो जाएगा, कुछ कुछ भाग में, कुछ कुछ अंश में हो जाएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, हमारा किडनी ठीक हो गया, हमारा लिवर ठीक हो गया, हमारा जो है हार्ट ठीक हो गया और हम खुश हो गए कि बच गए। वह डॉक्टर साहब की कृपा से बच गए। और डॉक्टर का उपकार तो है, डॉक्टर को धन्यवाद है कि उधर की किडनी निकाल के इधर रख दी। तो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। डॉक्टर का उपकार और डॉक्टर का जो उसकी जो समझ है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसको धन्यवाद है, साधुवाद है। लेकिन किसी भी उपाय से ये शरीर बचने वाला नहीं है। इसलिए रो मत, मेरे शरीर में दर्द हो गया, मेरे शरीर में मेरा पेट खराब हो गया, मेरा सिर दर्द होता है, मेरे ये होता है, मेरे वो होता है। अरे किसके नहीं हुआ ये? क्यों रोते हो? किसके नहीं हुआ? कुछ हो गया तो इलाज लो इसका, किसी से इलाज पूछो, कोई योग करो, कोई उपाय करो। रोना इस बात का भी है कि क्या करूं महाराज, मेरा मन खराब रहता है, क्या करूं महाराज, मेरे को तो भूत लगा है, क्या करूं महाराज, मेरा तो माला में मन ही नहीं रुकता है, क्या करूं महाराज, मेरे को तो यहाँ बैठना नहीं होता है, मेरा बैठने का मन ही नहीं लगता है। ये मन सबसे खतरनाक है। और मैं योग वासिष्ठ का प्रमाण देकर के आपको कह रहा हूं कि भगवान राम के गुरु ने, वशिष्ठ जी महाराज ने ये राम जी को कहा कि हे राम, ये तन की बीमारी भी मन की ही बीमारी है। पहले मन में भूत आता है, मन में भूत चढ़ता है, इसके बाद शरीर में निशान दिखाई देते हैं, इशारे दिखाई देते हैं। इसलिए जिसका मन स्वस्थ है उसी का शरीर स्वस्थ हो पाएगा। जिसका मन सही नहीं है, जिसके मन में गड़बड़ है, जिसका मन स्वस्थ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, उसको शरीर की व्याधि भी सताएगी। और जिसका मन शांत है, जिसका मन जो है परमात्मा में लीन है, इष्ट में, भक्ति में, ज्ञान में, भक्ति रस में डूबा है, तो कहते हैं लोगों को बुखार आई और कहा मुझे बुखार आ रही है 100 डिग्री से भी ज़्यादा, 104, 5, 6 डिग्री की। और साथी लोगों ने कहा सत्संग ने, क्या बुखार है, चलो सत्संग में चलते हैं। और वहाँ जाकर के एक ढोलक बजाई, कीर्तन किया, थोड़ा उसने नाचना शुरू किया, बुखार पता नहीं कहाँ चलेगी। और किसी को थोड़ी बुखार थी, अरे आपको तो बुखार है, अरे आपको तो बुखार है, आपको दवा लेनी चाहिए, अरे आपको सो जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, ये लो 4 घंटे आप बाद में आपको संभालो, उसकी क्या हाल है।
इसलिए मन चंगा तो खटोती में गंगा। जिसके मन हाथों, जी के मन हाथा बिकी सारी दुनिया बाता, सारी दुनिया मिलने के लिए तैयार है। जिसका मन मजबूत है, कंट्रोल में है, अच्छा है। ये वास्ते मन है मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो। और ये मन इंजेक्शन से ठीक होगा? ये मन कोई पौष्टिक आहार खाने से शुद्ध होगा? ये मन डॉक्टर, इंजीनियर और विज्ञान के पास जाने से शुद्ध होगा? ये कोई हवाई जहाज, प्लेन में, जहाज में घूमने से स्वस्थ होगा? काहे करूं महाराज, ओ मन मारो माने ही कोनी। हाथी हो तो जंजीर मंगाऊं? यदि हाथी होता तो मैं जंजीर से बंधा देता। लेकिन ये मन कैसे भी, किसी भी तरह ये शुद्ध नहीं होगा। इस मन का शुद्ध करने का यदि आपका ख्याल है और आप यदि तैयार हो इस मन को शुद्ध करने के लिए, इस मन को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए और सुखी होने के लिए यदि आप तैयार हो, और यदि आप अपने जीवन को खुशहाल में, हर हाल में मस्त जीवन जीने की कला यदि आप सीखने को तैयार हो, तो एक उपाय है सत्संग। और सत्संग में ही इसके कई उपाय बताए जाएंगे। सुबह उठो, समय 5 बजे, यहाँ नियम है ना 5 बजे संध्या में बैठना। संध्या में बैठ करके यहाँ माला जपने का मतलब है कि यहाँ आपका सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत रहता है। और उस शांत मन में यदि परमात्मा का चिंतन किया जाएगा तो धीरे 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 ये मन कमजोर पड़ता चला जाएगा। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन यदि आपने ईश्वर चिंतन किया, गुरु मंत्र का जप किया, कोई कहता वो मंत्र बड़ा है, वो गुरुजी बड़े हैं, वो संप्रदाय बड़ा है। अरे इस मन को जो प्रिय लग जाए वो ही सबसे बड़ा है। आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया, आपको जो भगवान अच्छा लगता है, आप उसी में अपने मन को ठहराओ ना, उसी से पवित्र हो जाएगा। मंत्र बदलने की, गुरु बदलने की जरूरत नहीं है मन को पवित्र करने के लिए। केवल इसको एकाग्र करने के लिए अपने इष्ट और अपने मंत्र में इसको तद्रूप करना, तादात्म्य करना, ये जरूरी है। और मेरे सज्जनों, मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये बहुत बड़ी अनुभूति के बात कह रहा हूँ। मैं 40 वर्ष की तपस्या की बात कह रहा हूँ कि यदि आपने अपने इष्ट से इस मन को मिला दिया तो मन शुद्ध नहीं, ये मन ही ब्रह्म हो जाएगा। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। जैसे धूप से ओड़ा पिघले, जल हो यतन से, तैसे मन ब्रह्म होते, तैसे मन ब्रह्म होते पिघले ज्ञान अगन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये मन है ना, इस जगत का उपादान कारण क्या है? ये जगत कहाँ से पैदा हो गया? ये स्वप्न कहाँ से पैदा होता है? आप सोते हो तो स्वप्न क्या इस शरीर से पैदा होता है? आप सोते हो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड देखते हो नींद में, क्या तुमने पैदा किया? आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, पब्लिक, दुकानें, मकान, रोडें तुमने तैयार की? रेडीमेड तैयार मिली? नींद के अंदर तुमको तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी तैयार मिली 25 साल, 30 साल, 50 साल की। तुमने उनको पैदा होकर के बड़े होते देखा कभी सपने में? आपको सर्प दिख गया तो क्या सर्प जन्म करके बड़ा होता हो आपको दिखा?
वो तो रेडीमेड मिला। जैसे जिम में कहीं जाते हैं तो वहाँ बफर सिस्टम में सब रेडीमेड होता है, उठा के खाना बस। ऐसे सपना आपको रेडीमेड मिला, क्यों? कि मन के अंदर वो संस्कार जमा थे और उस संस्कार ने आपको तुरंत एक दूसरा संसार दिखा दिया। और दिखने में तो वो भी सत्य था, जब तक तुम सपने में थे तब तक बिल्कुल सत्य हो रहा था, चाहे सुख मिलो चाहे दुख मिलो। वो तो जगने के बाद झूठा हो गया। ऐसे ही ये संसार का उपादान जो कारण है वो मन है। ये मन से प्रकट होता है, ये मन से संसार बनता है। अब तुम यदि मन में भूत भरा लोगे ना, तुम यदि मन को कमजोर कर लोगे तो फिर पंचभूत है, एक भूत नहीं। कितने भूत हैं? पांच भूत हैं और छठा भूत है ये मन। ये पांच भूत आपके मरने वाले नहीं, ये किसी से नहीं मरे, इनको मारने वाले मर गए। ये पंचभूत कभी आपको कभी पता नहीं किस रूप में परेशान करेगा, कभी किस रूप में परेशान करेगा कभी। तो मैं आप लोगों से इशारा करना चाह रहा हूं कि यहाँ आश्रम में आए हो या कहीं भी आप गए हो तो इस शिविर का पूरा लाभ लो। आप समय पर जगो, समय पर यहाँ साधना करो, समय पर हर कार्यक्रम में शामिल रहो। मोबाइल का गला दबा दो, क्या हो गया 4 घंटे बात नहीं करोगे तो? इससे क्या होने वाला है? और पूरा ध्यान करके एकाग्र चित्त में बैठा करके आप इसका लाभ लेवें, मेरा ऐसा आप लोगों से अनुरोध है। और यहाँ असुविधाएं रह सकती है, किसी प्रकार की आप लोगों को सुविधा नहीं मिली, कभी लाइट नहीं आती है, कभी आपके यहाँ कूलर की व्यवस्था नहीं होगी, कभी यहाँ कुछ भोजन प्रसाद में कुछ व्यवस्था तो अव्यवस्था रहती है। लेकिन एक बात बताऊं, जो सच्चा भगवत प्रेमी है ना, उसको तो ये व्यवस्था जो बनी है वो उसको तो हर परिस्थिति में स्वर्ग जैसी लगेगी। और भाई कोई धनपति है, उसके घर में मान लो ज़्यादा सुविधा है, तो ऐसी सुविधा तो यहाँ अभी हमारे ट्रस्ट वाले दे नहीं पाए। फ्यूचर में अब हम ऐसा फिर शिविर रखेंगे तो कोशिश करेंगे, ट्रस्ट वालों से निवेदन करेंगे, भाई हर कमरे में कूलर होना चाहिए, हर कमरे में मान लो व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ कोई जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। और मैं सुविधा ठीक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन एक बात बता दूं, मैं मेरे गुरुजी के साथ 20 साल रहा, मेरे गुरुजी के साथ 20 साल रहा। आज से 30 साल पहले मैं उनके साथ रहता था तो गुरुदेव की जीवनचर्या के साथ जीता था। ये इन्हें तो ये पता होता था कि आज हमको भोजन में क्या। ऐसी परिस्थितियों में हम उनके रहे, और जहां भी गुरुदेव सो जाते थे हमको पता नहीं था कि आज रात कहाँ सोएंगे या किस जगह सोएंगे। तो ठीक है, गुरुदेव जहाँ सो रहे हैं वहीं आसपास में कहीं खाली जगह मिली, बिस्तर मिला, चादर मिली, कोई मिला नहीं मिला नहीं, कोई बात नहीं, हम तो हमारी चादर को इसको बिछा के वहीं सो गए। और गुरुदेव उठते थे उससे पहले हम उठ जाते थे। और जब गुरुदेव, क्योंकि उनका नियम था सुबह वो रात को 2 बजे सोते थे और वो 4:30 बजे जंगल जाया करते थे, तो जंगल में मैं साथ जाया करता था। हमने इस प्रकार से 10-15 वर्ष तक हमारा जीवन जिया। और एक बात और बताऊं, ये आश्रम, ये सुविधा, ये व्यवस्थाएं आज है, हमारे समय में तो किसी के घर में क्या, हम क्योंकि हम ज़्यादा करोड़पति होंगे तो गुरुदेव जाते नहीं थे,
गरीबों का ही भला करते थे। और यदि करोड़पति का निमंत्रण आ जाता और वहाँ तय होती कोई कार्यक्रम और गरीब बुला लेता तो उस करोड़पति का कैंसिल कर देते, गरीब के जाया करते थे। ये गुरुदेव की विशेषता थी। और गुरुदेव की एक महिमा और बताऊं, किसी के घर में मालूम मकान है, बढ़िया बिस्तर है, पंखा लगा है और गिरने का समय एसी लगी है या कोई कूलर लगा है, एसी तो थी नहीं उस वक्त, किसी के कूलर होता था। तो गुरुदेव मुझे कहते थे अंदर जा करके, बोले सुन ऐसा कर, एक खटिया लिया और एक गूदड़ी लिया और कोई वृक्ष की घनी छाया में जा करके और वो वहाँ बैठ करके छाया में, बोले यहाँ ठीक। और वो वृक्ष की छाया को पसंद करते थे भयंकर गर्मी में, और वहाँ वो लेट जाते थे। अब हमारे लिए कौन सी खटिया होती थी, कौन से बिस्तर होते थे, हम तो ऐसी नीचे मिट्टी में लेट जाया करते थे। तब जाकर के ये ब्रह्म विद्या और ये साधना और आप जो कुछ देख रहे हो आज, उनकी कृपा से तब हुआ है। आज तो थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, लाइट चली जाए तो ही लोग ऐसे करते हैं, अरे महाराज क्या करें, लाइट नहीं, अरे लाइट का नाम निशान नहीं था 40 साल पहले, किसी के घर में था। नहीं तो हम तो मोमबत्ती भी नहीं थी, चिमनी और दिया में गुरुदेव के साथ रहा करते थे। और उनके जीवन में हमने जो सीखा वो ब्रह्म ज्ञान तो बाद में सीखा, लेकिन पहले हमने उनकी जीवन में ये सीखा कि जैसी परिस्थिति हो, जैसी हो आके परिस्थिति, उसमें वैसा करे गुजर है। ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में जिसका दिमाग तर है, वो अपने भगवान में और परमात्मा में अपने आनंदित रहते थे, अपने इष्ट का नशा रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगी। हालांकि आज रात को एक हमारे रामोतार जी आए हुए हैं फुलेरा से, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ जनरेटर पड़ा है, उसको यहीं मंगा लो और आश्रम में रख लो। कह दिया उन्होंने, बोले यहाँ यदि ऐसी व्यवस्था है तो उसको मंगा के रख लो। तो व्यवस्था तो हो सकती है, व्यवस्था तो हो सकती है। हम जिस कमरे में रहते थे वहाँ पुष्कर में, तो वहाँ कोई बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने 4-5 लोगों को कहा यार एक गिद्दा अपनी बनवा लेते। फिर वहाँ पंखा नहीं था, हमने कहा एक पंखा यार अपन ले आते, अब ये अपने ही तो काम आएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने तो वहाँ आश्रम में सेवा व्यवस्थाएं और ऐसी रखी थी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आपको लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब व्यवस्था लगी है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये सारी सुविधा और व्यवस्था उनकी कृपा से मिल रही है। और फिर इसमें भी आप मौके पर आकर के समय का सदुपयोग और लाभ नहीं ले हो, केवल अव्यवस्था को देख करके इधर उधर जी चुराते रहो, तो भाई उसका तो फिर उपाय क्या है बताओ आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको 2 दिन में कुछ लाभ हुआ ना, खड़े हाथ करके बताओ। मान लो ऐसा शिविर 7 दिन होता तो और लाभ नहीं मिलता। अगली बार 3 दिन रखें, 7 दिन करें। हाँ, और बताऊं, हम लोग शिविर में गए थे ना, जहाँ पहले जाया करते थे, तो हमारा बिस्तर और हमारा बैग साथ लेके जाते थे और खाने का सामान साथ लेके जाते थे। बिस्कुट है, कुछ ऐसी सामग्री है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ अपने बिस्तर ले जाओ, वहाँ कैंटीन मिलता था, टेंट, उसमें कहीं भी बिछा लो। मैं गया हूँ दिल्ली, आपके यहाँ चंदनौला में, वहाँ रहा हूँ 15 दिन शिविर में। वहाँ महाराज जी आए थे वहाँ, वो अपने क्या कहते हैं, जय श्री सच्चिदानंद बाल योगेश्वर जी महाराज, वो आए थे। तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, टेंट लगा था, वहाँ लाखों लोग थे। मैं समझता हूँ 10 लाख लोग थे उस वक्त। ये बात है 1987 के लगभग। 1987 में मैं 15 दिन चंदनौला दिल्ली के वहाँ महाराज जी के आश्रम में रह के आया हूँ। लेकिन मैं मेरा बिस्तर साथ लेके गया था, मेरा भोजन साथ लेके गया था और मेरी सब चीज़ें साथ लेके गया था। और वहाँ कोई परिचय नहीं था किसी से भी, और जो परिचय होते थे वो लोग भी अपने मस्ती में मस्त रहते थे। लेकिन हमने इस प्रकार से शिविर अटेंड किए, इस प्रकार से हमारा जीवन जिया। मैं तो बताता नहीं आप लोगों को, इस प्रकार की स्थिति में रह करके हमने ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करी। और मैं आप लोगों के सामने ऐसी सारी सुविधाओं में
व्यवस्था होने के बाद भी, गुरुदेव की कृपा होने के बाद भी, यदि आप लाभ नहीं लोगे, बहती गंगा में मुंह नहीं धोगे, तो बताओ फिर गुरु कृपा क्या करेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लो, और अपने स्वजनों को, अपने मिलने वालों को, और मैं यूट्यूब से देखने वाले भी सज्जनों को निवेदन करता हूँ कि ऐसा शिविर आप अपने घर लगा के देख लेना, लाखों रुपए लगेगा तो भी नहीं होगा, तो भी समस्या आ जाएगी। और यहाँ तो कोई चार्ज नहीं, कोई यहाँ चंदा नहीं, कोई किसी प्रकार का खर्च नहीं, बिल्कुल फ्री। आपको अगरबत्ती भी नहीं लानी, अगरबत्ती भी यहाँ की जलती है। आपको क्या तकलीफ है, आप इसका आनंद लो, पूरा रस लो। कई बार मैं देखता हूँ आरती के टाइम पर इधर उधर घूमते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं। अरे वो आरती का टाइम है, इस वक्त तो आप जिस काम के लिए आए हो उस काम में आप पूरा योग करो, और मैं आप योगदान करो उस कार्यक्रम में, पूरा भाग लो। मैं ये कहता हूँ आपसे, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ किसी की शक्ति के बल से कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ भाई मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मैं किसी महापुरुष की शक्ति लेकर के कह रहा हूँ कि आप यदि ऐसे शिविरों को बराबर ऐसे अनुष्ठानों को यदि दिल दिमाग से करोगे, तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप जो यहाँ इच्छा लेकर के आए हो, वो आपकी पूरी इच्छा गुरुदेव पूरी करेंगे। और आप यदि 100% लेके आए हो, तो मैं ये कहता हूँ कि गुरुदेव के पास खजाने में कमी नहीं है। वो आपकी आदि व्याधि, संताप और अभिशाप, ये सबको मेट करके 100% नहीं 110% करेंगे। लेकिन करके तो देखो, थोड़ा त्याग करना तो सीखो, थोड़ी तपस्या तो करनी सीखो, थोड़ा धैर्य तो रखो और समय निकालो। हम लोग तो नौकरी करते थे, तब भी 15-15 दिन नौकरी से छुट्टी लेकर के तपस्या करने जाते थे। हम सुनते थे कि वहाँ एक महात्मा आ रहे हैं, हमारा बिस्तर लिया, किसी को पता ही नहीं होने देते थे कि यार हम इतने ऐसे अच्छे ऑफिस में काम करने वाले, किसी को पता ही नहीं लगता, हम पागल होकर के रहते थे, किसी को पता ही नहीं लगे कि हम कौन है। तो इस प्रकार से आप लोग भी ये अपने मिलने वालों को भी और अपने स्वजनों को भी आप अवगत कराओ और इसका लाभ ले। ये तो खैर ठीक है, हमने एक नमूने की तरह से रख लिया, लेकिन मैंने बहुत शिविर अटेंड किए हैं, बहुत महात्माओं का मैंने सत्संग सुना है, बहुत जहाँ हमको 2 दिन 3 दिन खाने को ही नहीं मिला, क्योंकि वहाँ परिचित ही नहीं थे, कोई भोजन कहाँ मिले। और यदि कोई भंडारा लगता था तो इतनी भीड़ होती थी कि 3 घंटे 4 घंटे लाइन में लगो तो नंबर आए। और भोजन तो 10 रुपये में मिलता था उस वक्त, 10 रुपये में एक प्लेट, जिसमें 2 कोफ्ता और 1 कड्डी, बस ये मिलता था। तो लेकिन हमने 3 दिन तक खाया नहीं, हमने कहा तपस्या करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन अपने यहाँ तो सब व्यवस्था है ना भाई, अपने यहाँ तो कोई आपको तो आज ऐसी व्यवस्था का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप तन मन से जो है तन को स्वस्थ रखो, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, बल्कि दवाइयां खा करके लोग ताकत लेकर के गलत काम करते हैं। शरीर स्वस्थ रखते हो दूसरों के लिए, शरीर से दूसरों को सुख दो, आप दूसरों की सेवा करो, समाज की, देश की, मतलब जगत की दुखियों की सेवा करो। और यदि आप खुद सुखी होना चाहते हो तो मन को स्वस्थ करो, बिना मन के आप स्वस्थ हो नहीं सकते। और यदि आपका मन स्वस्थ हो जाएगा तो दूसरों के लिए तन है, और सेवा के लिए, विचार के लिए, ईश्वर चिंतन के लिए मन है। और आप न तन हो न मन हो यार, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तो तुम्हारे में न तो दुख है न सुख है। लेकिन ये बात आपके जब समझ में आएगी, जब ये खुशी का, परमानंद का फुहारा फूटेगा, तब पता लगेगा आपको। अभी तो बातें कर रहे हो, वो बात है ना कि कोई बीननी आई ससुराल में नहीं तो भी के गर्भ हो, जदबा सासू जी ने बोली कि सासू जी कहाँ, कि मारे बच्चों जन्म लो ने कहाँ, तो मारे नींद में नहीं जन्म जाए, मन जगह तो दीजिए। क्योंकि बिन मालूम तो होगा ने भाई, प्रसव पीड़ा जब होगी तब क्या होगा, उसके तो कभी हुआ नहीं बच्चा। तो माँ मम्मी, मेरे को जब बालक जन्मे ने तो नींद से जगा लेना,
जिस बात सासू जी बोली कि बेटा मैं काहे जगाऊली थारे जब बालक जन्म लो ने तू 3 गांव जगावली। कितना गांव जगावली? हाँ, यानी मैं थाने काहे बताऊं जिदन था के अंदर में खुद के फुहारो छूटेलो ने जना थे खुद ही समाज और देश के लिए बार बार जब मैं बोलूँ ना इसे सवाया केबल लग जाए लागे अरे ते चालो आश्रम में, अरे ते करो थोड़ो भजन, अरे ते करो थोड़ो। लेकिन अपन लोग तो क्या करते हैं, अरे महाराज जी और सिर दर्द हो रही की उपाय बता दो, अरे महाराज जी हमारे यो एक भूत लागो ई की उपाय बता। अरे तुम एक एक चीज को बात करते हो। अटे सर्व दुखन की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन अपन तो छोटे भिखारी हैं, अभी हम इस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए जहाँ आए हो वहाँ बहुत बड़ा दरबार है, ये महापुरुषों की बहुत बड़ी जो है उपनिषदों की और वेदों की बहुत बड़ी सिद्धि है। आप सबने सुना और सबको अगला जो है अब आपका कार्यक्रम फिर होगा। आप लोगों के लिए प्रसाद महाप्रसाद तैयार है। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रेम से सुना। ओम शांति शांति शांति।